देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को। देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस। देखो ये कोनिक सेक्शन है, 4x² a² y² इक्वल टू 4a² और a² है फ्रॉम 4 to 8। देखो ये कोनिक सेक्शन है। फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस विच इज फारदेस्ट फ्रॉम 0, -2। मतलब इस कोनिक सेक्शन पर ऐसा पॉइंट चाहिए जो 0, -2 से सबसे दूर है, मतलब इस पॉइंट से सबसे दूर। देखो जैसे कुछ ऐसा है, मान लो ये कोनिक सेक्शन है और ये पॉइंट है 0, -2। तो इस कोनिक सेक्शन पर देखो एक ऐसा पॉइंट चाहिए, मान लो ये P है तो ये A है, जो इससे सबसे दूर हो, इस पॉइंट से जो सबसे दूर हो। मतलब P और A के बीच का जो डिस्टेंस है देखो वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे इस कोनिक पर हमें एक पॉइंट मानना है। अब देखो ऐसा करते हैं, इस कोनिक पर एक पॉइंट मानना। देखो ये जो कोनिक है देखो इसको ऐसे लिखें, 4x² प्लस a² y² बराबर 4a²। देखो 4a² से डिवाइड कर दें तो x² बाई a² प्लस y² बाई 4 बराबर 1, है ना। 4a² से देखो हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो जैसे इस कोनिक सेक्शन पर हम x को ले लें a cos थीटा और y को ले लें 2 sin थीटा। देखो ये पॉइंट माना जा सकता है a cos थीटा, 2 sin थीटा। देखो ये एक पॉइंट हम इस कोनिक सेक्शन पर मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो काम किया जाए, देखो वो ये कि a और p के बीच की दूरी निकाली जाए। देखो AP डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, देखो ये a ये p दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, a cos थीटा -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस देखो 2 sin थीटा और प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये AP आया, देखो ये आ गया √a² cos² थीटा, है ना। और देखो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 4 आएगा और देखो sin थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये AP हो गया √। अब देखो एक काम करते हैं, देखो एक्चुअली रूट जो है, रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव है ना। देखो हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर का नंबर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो जो √ होता है उसका ग्राफ देखो इस तरह से जाता है ऐसे करके। तो अगर रूट के, देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो लगातार ये फंक्शन बढ़ रहा है। तो अगर x मैक्सिमम होगा तो √x की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, है ना। अगर x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो देखो √x की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करें, देखो रूट के अंदर जो टर्म है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, a² cos² थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अगर x मैक्सिमम होगा तो √x भी मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो जो रूट के अंदर फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना। रूट के अंदर जो फंक्शन है देखो उसकी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को निकाल ले, ध्यान दो, ठीक है। देखो वही हम कर रहे हैं, रूट के अंदर फंक्शन देखो ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को देखो हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखो एक काम किया जाए कि इसका देखो डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, d/d थीटा। देखो क्या हो गया, a² cos² थीटा का क्या होगा बोलो, 2 cos थीटा का माइनस sin थीटा हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का 4, देखो 2 ब्रैकेट में sin थीटा प्लस 1 और sin थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, cos थीटा। देखो ये हो गया यहाँ से cos थीटा कॉमन, तो माइनस का 2a² sin थीटा और देखो प्लस का 8 sin थीटा और प्लस का 8। देखो ऐसा यहाँ पर ये आ गया, ठीक। देखो ये हो गया cos थीटा। देखो यहाँ से अब देखो अगर हम इस डिफरेंशिएशन को 0 कर दें
तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये फंक्शन कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है ना। अगर हम डिफरेंशिएशन को 0 कर दें तो हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। देखो ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर कि dy बाई डी थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा देखो 8 माइनस 2a स्क्वायर प्लस का 8। देखो ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन को 0 करके ये वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, है ना। हम चाहते हैं देखो ये फंक्शन मैक्सिमम हो, तो डिफरेंशिएशन को 0 करके देखो हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर देखो इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्योंकि हमें एपी को मैक्सिमाइज करना था तो हमने उसके रूट के अंदर के देखो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि ऐसा पॉइंट जो इस पॉइंट से सबसे दूर है, तो मतलब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ध्यान देना, हमें इस फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब हमें इस फंक्शन की बेसिकली रेंज चाहिए है ना। अब देखो इस फंक्शन की रेंज ऐसे नहीं निकल पाएगी क्योंकि देखो ये ए के टर्म में है ना। तो हमने इसको देखो डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसकी रेंज को देखो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। हमें इस फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम एक काम करें, इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दें तो देखो उससे क्या होगा, एक तो cos थीटा 0 मिल जाएगा और दूसरा केस देखो ये पूरा टर्म sin थीटा इंटू 8 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। देखो यहां से sin थीटा क्या आ गया, माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 2a स्क्वायर, ठीक। देखो ये हमें sin थीटा की वैल्यू मिल गई। देखो जरा ध्यान दो, यहां से 2 को कॉमन लेके कैंसिल करें तो माइनस 4 अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके फिर कैंसिल कर दें तो 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4, ये साइन थीटा आ गया। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ए स्क्वायर क्या दिया गया है वहां पर, देखो ए स्क्वायर देखो ये दिया गया है 4 से लेकर 8 तक। अब एक्चुअली साइन थीटा की वैल्यू देखो ए के टर्म में, तो चेक करना पड़ेगा कि ये कहीं 1 से बड़ा तो नहीं हो रहा है। देखो 4 माइनस कर दो तो ए स्क्वायर माइनस 4 हो गया 0 से लेकर के 4 तक, ठीक। 4 से डिवाइड कर दो, देखो ए स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 हो गया 0 से 1 तक, ठीक। अब देखो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे देखो तो क्या होगा, ये हो जाएगा देखो इसका उल्टा 1 और इसका उल्टा इंफिनिटी। देखो ये 1 से इंफिनिटी तक जाएगा। मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ टर्म पॉजिटिव होता है तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसका उल्टा यहाँ लिखते हैं, इसका उल्टा यहाँ लिखते हैं। देखो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका उल्टा देखो यहाँ आ जाएगा, इसका उल्टा यहाँ आ जाएगा। मैंने बताया था अगर दोनों तरफ प्लस होता है तो आप डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो, लेकिन वो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। इसका रेसिप्रोकल यहाँ आएगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ आएगा। देखो क्या हुआ, ये जो टर्म है देखो 1 से बड़ा है, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अकेला हमें cos थीटा बराबर 0 मिला। ध्यान दो, अब देखो हम चेक करें कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है कि नहीं है। ध्यान दो, है ना। हम इस बात को चेक करें कि आखिर इस पॉइंट पर ये वैल्यू मैक्सिमम है भी या नहीं है। तो अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर पाना यहाँ पर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा चेक, क्योंकि ये टर्म कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये मालूम नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसीलिए देखो, और दूसरा देखो बात ये है कि ये अलग है और ये अलग है, दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखना चाहेंगे तो देखो दोनों को हमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा। और एक्चुअली देखो साइन की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हमने देखा ना। देखो ये टर्म 0 नहीं हो रहा है ना, साइन देखो ये वाला टर्म 0 हो ही नहीं रहा है, तो मतलब या तो ये टर्म पॉजिटिव होगा या ये टर्म नेगेटिव होगा, कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ये टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो एक्चुअली साइन के बारे में कुछ पता नहीं है हमको,
तो हालांकि ए स्क्वायर के बारे में मालूम है तो उससे चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो जैसे ए स्क्वायर है 4 से 8 तक, खैर डबल डेरिवेटिव जस्ट लगा दो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई दिक्कत है, देखो यहाँ पर अब ये टर्म कहाँ से कहाँ जाएगा ये मालूम नहीं हमको है, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू की देखो ये टर्म जीरो नहीं हो रहा है तो कंफर्म है, लेकिन ये जीरो नहीं हो रहा तो या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। तो देखना पड़ेगा कि ये टर्म एक्चुअली पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तभी आगे हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा ये टर्म पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है ना, बोलो, तभी आगे इसमें कुछ किया जा सकता है, नहीं तो नहीं, इतना आसान नहीं इसको चेक करना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो ये काम करते हैं हम लोग, इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन को अपने चेक कर लेंगे। देखो जैसे हमने क्या किया, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर को निकाला। देखो ये पहला फंक्शन है कॉस थीटा, दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन, इस पूरे का कर दो देखो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर है ना। देखो सिंगल डेरिवेटिव ये है, इसी का डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसी को हमें दोबारा करना है डिफरेंशिएशन। तो इसमें लगाना पड़ेगा क्या बोलो, मल्टीप्लाई रूल। ये पहला फंक्शन और देखो ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो क्या आएगा यहाँ पर, देखो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 8 माइनस 2a स्क्वायर और साइन का हो गया कॉस, उसका हो जाएगा 0, और प्लस देखो दूसरा फंक्शन यानी कि साइन थीटा इंटू, है ना, साइन थीटा इंटू प्लस देखो यहां पर करते हैं दूसरा फंक्शन यानी कि साइन थीटा इंटू 8 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8 और इंटू पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस साइन थीटा। देखो काम करते हैं, कॉस थीटा 0 हमको मिला है, मतलब थीटा की वैल्यू मिली है 90 डिग्री। तो अगर हम थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर 90 डिग्री रखते हैं, थीटा को 90 डिग्री रखोगे देखो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, देखो cos 90 हो जाएगा 0, देखो sin 90 हो जाएगा 1, देखो ये हो गया -1, ये भी देखो 1, और देखो है ना sin थीटा की वैल्यू देखो क्या हो गई -1, और देखो यहाँ हो गया ये sin थीटा 1 ब्रैकेट में 8 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8, देखो ये हो गया -1, और देखो 16 माइनस 2a स्क्वायर, है ना, देखो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 16, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 8। अब देखो इसको चेक करा जाए, जैसे a स्क्वायर क्या है बोलो, 4 से लेकर 8 तक है, तो a स्क्वायर माइनस 8 क्या होगा, 8 माइनस कर दो तो देखो ये रहेगा -4 से 0 तक, मतलब देखो ये निगेटिव आया, है ना। देखो a स्क्वायर माइनस 8 एक निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव का मतलब देखो इस पॉइंट पर ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम थीटा बराबर 90 पर देखो ये y हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, और जब y मैक्सिमम होगा तो देखो ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा, है ना। तो देखो अब हमें पॉइंट क्या मिला, पॉइंट था a, है ना, a पॉइंट था, इसमें थीटा को 90 डिग्री रख दिया जाए तो cos 90 हो जाएगा 0 और sin 90 क्या हो जाएगा बोलो 1, तो a पॉइंट क्या हो गया 0,2 हो गया, ध्यान दो, क्योंकि देखो ये a पॉइंट हम मान कर चले थे, a पॉइंट मानकर चले थे और इसी पॉइंट को लेकर हमने AP डिस्टेंस को निकाला था। तो देखो जब AP डिस्टेंस को मैक्सिमम करना था तो हमने रूट के अंदर के टर्म को मैक्सिमाइज किया, ठीक है। तो अब देखो y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 होगा, तो A पॉइंट का आंसर क्या आ गया बोलो, A क्या माना था, A cos थीटा और 2 sin थीटा। अब देखो थीटा को 90 रख दें तो देखो ये cos 90 0, तो A क्या हो जाएगा, देखो cos 90 0, तो देखो ये रहेगा 0,2 पॉइंट हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान दो, है ना, क्योंकि अगर हम थीटा को 90 पुट कर दें तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 और sin 90 क्या हो जाएगा 1, तो देखो 0,2 मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस कोनिक पर भी है और इस पॉइंट से सबसे दूर है। हालांकि देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पॉइंट भी इस कोनिक पर ही है। जैसे अगर हम 0,-2 इसमें पुट करें, देखो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, देखो 0,-2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट भी इसी कोनिक पर है, और जो दूसरा पॉइंट निकाला वो भी इसी कोनिक पर, देखो 0,2, देखो 0,2 इसमें पुट करो, देखो 0,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
x को रखो 0, y को रखो 2, देखो सेटिस्फाई कर रहा। तो ये जो 0, -2 पॉइंट था ये भी इसी कोनिक पर था, और जो हमने आंसर निकाला है 0, 2, देखो ये भी इसी कोनिक पर है। तो मतलब एक पॉइंट इस कोनिक पर चाहिए था जो इस पॉइंट से सबसे दूर हो, तो हमारा आंसर आ गया फाइनली 0, 2। तो देखो ये इस मेथड को, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा अच्छा मेथड है, जिसमें हमने ये एक पॉइंट मान लिया। एक्चुअली क्या है, देखो ये पैरामीट्रिक पॉइंट होता है जो कोनिक पर माना जा सकता है ना। जब मैंने आपको कोनिक पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि ये पैरामीट्रिक पॉइंट है, और पैरामीट्रिक पॉइंट देखो कोनिक पर माना जा सकता है। तो कोनिक पर पैरामीट्रिक पॉइंट मान लेने से क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी मुश्किल जाएगा। ठीक है, लिखो जरा सब बच्चे ध्यान से इसको फटाफट।